हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज मैं इन कैरेक्टर्स पे काम कर रहा था, तो सोचा कि ये यूट्यूब पे भी शेयर कर दूं, क्योंकि आई वाज सर्चिंग फॉर देयर और इस तरह कुछ अलग चीज़ मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि किसी की अगर हेल्प हो जाए तो इट विल बी वेरी मच बेटर। द टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक, के रिसर्च के लिए जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो लाइन लिखा है, द सिलेक्शन ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक डजंट जस्ट हैपन, रेदर इट टेक्स वर्क टू डिटरमाइन अ गुड रिसर्च टॉपिक। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च टॉपिक इज डिस्कसिंग बिलो। मतलब कि ये वाकया नहीं होता कि इट विल बी हैपनिंग और इट विल हैपन, कि अगर आप को जहन में कुछ डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा और आप उसे सेलेक्ट करके उसको एक टॉपिक देंगे अपनी रिसर्च को। नहीं, ये उसके साथ साथ आपको सोचना है कि मुझे किस तरह एक ऑथेंटिक और एक अच्छा सा और एक आसान सा टॉपिक मिल जाएगा और उसका जो नाम है वो मैं रख दूं। टॉपिक जो होना चाहिए रिसर्च का, तो पहला जो पॉइंट है वो है, a research topic should be well defined and well phrased, means it should be properly written on properly stated। पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि रिसर्च जो टॉपिक है वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए और अच्छे से वो लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आप लिटरेचर का एक रिसर्च बना रहे हो, या साइंस में मैं थोड़ा पैदल हूँ, वीक हूँ, आप लिंग्विस्टिक्स में बना रहे हो, तो उसका एक ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल आप लिटरेचर में बना रहे हो, तो अ, अगर आप जॉन कीट्स को ले लें, तो जॉन कीट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप उस पे किताबें लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ कि आप उस पे एक रिसर्च करें छोटी सी पूरी जॉन कीट्स पे। उसकी लाइफ है, ज़िंदगी है, पर्सनल वगैरह मैटर्स है, लव स्टोरीज़ है। तो उनके सिर्फ आप ओड्स पे काम कर सकते हैं, या फिर ट्रांसीन्स है, या परमानेंस इन हिज ओड्स है, इस तरह की छोटी सी टॉपिक। तो अगर आप लेंगे तो आप कहेंगे कि परमानेंस इन जॉन कीट्स पोइट्री और परमानेंस इन जॉन कीट्स ओड्स, इस तरह का टॉपिक वेल डिफाइंड होना चाहिए। लिंग्विस्टिक में अगर आप स्ट्रेस्ड या वॉल्स पे काम करेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज करेंगे उस रीडर को, या जो भी उससे फ़ायदा ले रहा है। आप कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेस्ड वर्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड वॉल्स में और कॉन्सोनेंट में, इस तरह की चीज़ें। पॉइंट नंबर 2 है, रिसर्च टॉपिक शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल और ब्रॉड। ये जो टॉपिक है ये बहुत स्पेसिफिक होगा, जनरल नहीं होगा। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि इट इज़ अ जनरल टॉपिक कि मैं लिटरेचर पे काम कर रहा हूँ। लिटरेचर पे हज़ारों और लाखों किताबें लिखी गई है। आप इंग्लिश लिटरेचर पे भी नहीं कर सकते, उर्दू पे नहीं कर सकते, हिंदी पे नहीं कर सकते, पश्तो पे नहीं कर सकते, बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। उनको स्टडी करना, उनको पढ़ना और फिर उस पे एक छोटा-सा रिसर्च करना, इट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड। तो आप एक छोटा-सा और स्पेसिफिक सा टॉपिक लेंगे, उनमें से आप एक शायर लेंगे, एक राइटर लेंगे, एक ऑथर लेंगे, एसेइस्ट लेंगे, ड्रामाटिस्ट लेंगे, प्लेराइट, और फिर उसकी ख़ुसूसियत है जो आप वो लेंगे कि ये राइटर है, इसमें ये चीज़ फेमिनिज़्म पाई जाती है, मिसोजिनिस्ट था या मिसोजिनिस्ट थी, इस तरह की चीज़ें। द थर्ड पॉइंट इज़ इट शुड बी मैनेजेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डेटा, कि ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और ज़्यादा डेटा भी ना वेस्ट हो। तीसरी पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, मनी भी इसमें ज़रूरी है कि आप उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें और मैनेजेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी एज़ वेल। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में ये आराम से वाइंड अप हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर मैं किसी से पूछताछ करूँगा अपनी रिसर्च में, इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन अ स्ट्रेस्ड वर्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड, अगर आप लिंग्विस्टिक्स में काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो फॉर पीपल। आपको लोगों से बात करनी होगी, उन चीज़ों और उन लहजे को, डायलेक्ट्स वगैरह को समझना होगा। तो वो आपका टाइम लेगा, वक़्त ज़ाया करेगा और पैसे भी ज़ाया कर सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि इट शुड हैव सम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इट शुड कंट्रीब्यूट टू द थ्योरी इट इज़ बेस्ड ऑन और फिनोमेना। तो चौथा जो पॉइंट है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, वो ये है कि इसकी कोई थ्योरी या प्रैक्टिकल कोई फ़ायदा इसका हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ पे रिसर्च करें जो बोगस हो, फ़ज़ूल हो। वो फ्यूचर में किसी की काम आए, किसी रिसर्चर की काम आए, किसी रीडर की काम आए, आपके दोस्त का या आपके स्टूडेंट्स के काम आए, इस तरह का कुछ हो और उसका जो फिनोमेना है वो एक थ्योरी बेस्ड हो। मतलब मुआशरे में इस तरह कुछ हो रहा हो या एजुकेशन सिस्टम में इस तरह कुछ हो रहा हो, उस पे बेस्ड हो, फ़ज़ूल कोई टॉपिक ना हो। फ़िफ्थ जो चीज़ है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ज़ूल अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट भी की, तो
ऊपर से उसके कमांड्स नहीं आएंगे, वो एलिजिबल नहीं होगा, आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो रिसर्च शुड लुक फॉर एथिकल कंट्रीब्यूशन एंड बाउंड्रीज। जो भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं, वो जो भी टॉपिक हो, उसमें आपको बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी, एथिकल रहना है आपने, एना करेक्टर रहना है आपने कि सोसाइटी और रीडर्स और जिसको मैं ये रिसर्च दे रहा हूँ वो पढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेके आपने वो चीज़ करनी है, हल करनी है। फिफ्थ सिक्स जो टॉप पॉइंट है वो है इट शुड नॉट इन्वॉल्व इन पर्सनल और जनरल ओपिनियंस और फिलोसॉफिकल इश्यूज बिकॉज सच टाइप ऑफ टॉपिक्स आर नॉट मैनेजेबल। आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो आप और हम जो है, हम कोई पीएचडी लेवल के नहीं है, ना हम क्रिटिक्स हो सकते हैं, ना हम इतने मैच्योर है कि हम अपने रिसर्च में किसी को अपनी व्यूज़ में ले ले या उसको क्रिटिसाइज़ करे। तो इस तरह की, या आपने फ़लसफ़ा उस पे झाड़े, इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और ये मैनेजेबल भी नहीं है। ये जो टॉपिक्स है ये माने भी नहीं जाएंगे। नंबर 7 जो पॉइंट है वो इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च द टॉपिक शुड रिफ्लेक्ट और डिस्क्राइब द वेरिएबल्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी। तो आपको एक चीज़ और अपने अकाउंट में लेनी है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, अगर एक क्वांटिटेटिव है तो वो तो बड़ी रिसर्च है, उसमें आपने 100 से लेकर 400 500 तक लोगों को डील करना है। क्वालिटेटिव में आप 2 3 4 5 को, तो इन चीज़ों को और पार्टिसिपेंट्स को भी आपने, और इसकी जो वेरिएबल्स कैटेगरीज है वो भी आपने स्टडी में लेनी है और रिफ्लेक्ट और डिस्क्राइब करना है उनको भी, कि मैं ये किस तरह कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्च करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज विच इज़ पॉइंट नंबर 8, इट मस्ट एड्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपकी रिसर्च किसी थ्योरी बेस्ड है, ऑथेंटिक है, कोई ऐसा मसला दुनिया में चल रहा है, आप उस पे अपनी रिसर्च करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा तमाम इंसानों को, जितने भी रिसर्चर्स है, जितने भी रीडर्स है, जो आपके टॉपिक को आगे पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, टीचर्स हजरात हैं, तो उनको ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पे आप काम करें, उनको फ़ायदा दे। तो आई होप कि थोड़ा बहुत फ़ायदा तो ये देगा आपको। थैंक यू वेरी मच।